नवरात्र के हर दिन हम सब माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की आराधना करते हैं। माँ के रूप गुण प्रतीक में हर स्त्री में विद्यमान होते हैं। आइए इस नवरात्र हम देवी माँ के इन गुणों को जागृत कर स्वयं को सशक्त बनाएं और जीवन में नवचेतना का संचार करें। नवरात्र आध्यात्मिक चेतना के साथ नारी शक्ति के जागरण का भी उत्सव है। माँ दुर्गा के 9 रूप स्त्रीत्व में निहित इनके प्रतीक अवयवों की है व्याख्या करते हैं। वास्तव में माँ का प्रत्येक रूप हर स्त्री को उसके अस्तित्व में निहित शक्ति से न केवल साक्षात्कार करता है वरन उस रूप में निहित गुण को जागृत करने के लिए प्रेरित भी करता है। शैलपुत्री दुर्गा माँ अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। इन्हें ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री एक हाथ में पुष्प तो दूसरे में त्रिशूल धारण करती हैं। यह इस बात को प्रकट करता है कि स्त्री प्रेम और माधुर्य से भरी होने के बावजूद ना तो कमज़ोर होती है ना ही असहाय। माँ का ये रूप संदेश देता है कि स्त्री में कोमलता के साथ सबलता का गुण विद्यमान होना चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ स्त्री योचित भावों का प्रदर्शन करे और जब कोई संकट आए तो अपने भीतर त्रिशूल सा साहस बढ़ ले। ब्रह्मचारिणी नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। गहनता से देखें तो स्त्रियों का जीवन किसी कठोर तपस्या के कम नहीं होता। आज के समय में भी अनेक स्त्रियां अपने अधिकारों से वंचित हैं, सामाजिक कुरीतियों की शिकार हैं। माँ का ये रूप संदेश देता है कि विषम परिस्थितियों में भी स्त्रियों को अपने जीवन के उत्थान का प्रण करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए तपस्या। जिस तरह देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने कठोर तपस्या से शिव को प्राप्त किया, बिल्कुल वैसे ही आप भी दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। चंद्रघंटा दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को निर्भयता और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि रूप प्रेरित करता है कि स्त्री अपने आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपने कर्म और वाणी से निर्भय बने। यह निर्भयता तभी संभव है जब वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगी, समाज परिवार में अपनी भूमिका को समझेगी और उसे निभाने के लिए प्रयासरत होगी। हर स्त्री को यह समझना होगा कि पूरी निर्भयता और विनम्रता के साथ अपनी क्षमताओं को प्रकट कर वह घर, परिवार और समाज में सम्मान पा सकती है। कुष्मांडा माँ का चौथा रूप कुष्मांडा देवी का है। माँ अष्टभुजाधारिणी और सिंह पर सवार है। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान से विराजती है। माँ का यह स्वरूप कर्म योगी बनने और विपत्ति का हंसकर सामना करने का संदेश देता है। ईश्वर ने स्त्री को जननी होने का गौरव प्रदान किया है। जननी यानी सृजनकर्ता। सृजनकर्ता का कार्य आसान नहीं होता। किसी योगी के समान ही उसे भी साधना करनी पड़ती है। कर्म योगी का गुण तो स्त्रियों में होता ही है, लेकिन अपने कर्म पथ पर चलते हुए कभी मन विचलित हो जाए तो माता का आह्वान करें, हे माँ। जिस तरह आप सम और विषम परिस्थितियों में भी अपने भावों पर नियंत्रण कर अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखती हैं, मुझे भी उसी ऊर्जा और सहनशीलता का वरदान दें। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व के उदात्त रूप को भी परिभाषित करता है। इसलिए बालक कार्तिकेय इनकी गोद में विराजमान दिखते हैं और स्त्री में दया और ममता के भाव हमेशा से निहित रहे हैं। ममता की यह भावना उसे अपने घर परिवार के प्रति समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देती है। यही उसकी शक्ति भी है और परिवार को जोड़े रखने को कड़ी भी। यदि स्त्री दया ममता विहीन हो जाए तो मनुष्यता संवेदना से वंचित रह जाएगी। कात्यायनी दुर्गा जी का छठा रूप माँ कात्यायनी का है। इनका स्वरूप विराट है। कात्यायनी का जन्म महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। महिषासुर बुराई और अंधकार का प्रतीक है और देवी अच्छाई और प्रकाश की। यह स्वरूप प्रेरित करता है कि महिलाएं शक्ति से संपन्न होकर अपने आसपास बुराई के अंधकार को मिटाएं और गुणों के प्रकाश से दूसरों को जीवन भी संवारें। रात्रि
माँ दुर्गा अपने सात्विक स्वरूप में माँ दुर्गा अपने सातवें स्वरूप में कालरात्रि के नाम से पूजी जाती हैं। वे अतात्यों का संहार करती हैं। उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र आत्मशक्ति और विश्वास का परिचायक है। माँ का यह रूप बताता है कि स्त्री असीमित शक्तियों की स्वामिनी है। वह कमज़ोर नहीं हो सकती। जब वह अन्याय शोषण का मर्दन करने की ठान लेती है तो हर नकारात्मक शक्ति उससे पराजित हो जाती है। माँ का यह रूप संदेश देता है कि महिलाएं स्वयं को दुर्बल न समझें, अपनी शक्तियों से हर अन्याय को परास्त करें। महागौरी दुर्गा माँ का 8वां रूप शांतचित्त सौम्य महागौरी का है। उनके मुखमंडल पर सहजता सरलता विराजमान होती है। माँ के इस गुण और चित्त को स्वयं में धारण कर जीवन में फैली अशांति को दूर किया जा सकता है। आज के दौर में स्त्रियां एक साथ घर परिवार और जीवोपार्जन से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियां वहन करती हैं। ऐसे में चित्त को स्थिर बनाए रखना बहुत आवश्यक है। सिद्धिदात्री अपने नवे स्वरूप सिद्धिदात्री में दुर्गा माँ दात्री की भूमिका में है। स्त्रियां भी अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए हमेशा देने को तत्पर रहती है। एक स्त्री अपने तमाम सुखों का त्याग कर अपने परिवार को सुख देती है। नवरात्र में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। वास्तव में हम स्वयं में निहित उन विभिन्न रूपों को भी नमन करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं जो सृष्टि के आदिकाल से इस संसार का संचालन करते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों में जो क्षमा, शांति, कांति, श्रद्धा, शक्ति, ममता, सहनशीलता, करुणा और अन्नपूर्णा दिखती है, वो सब हर स्त्री में विद्यमान गुण हैं। आवश्यकता है इस बात की कि हम इन गुणों को जागृत करें, इनका उपयोग करें और अपने साथ घर परिवार और समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करें।